प्रणाम सभी को। आइए आज गीता की अध्याय 12 और श्लोक 9 से शुरू करते हैं। अथ चिंतत समाधान्तु न शंकोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मामी चक्षाप्तु धनंजय। मतलब अगर तू मन को मेरे में अचल भाव से स्थिर अर्पण करने में समर्थ नहीं है तो हे धनंजय, अभ्यास योग के द्वारा तू मेरी प्राप्ति की इच्छा कर। व्याख्या। अथ चिंत समाधान्तु से लेके मामी छापतु धनंजय। यहाँ चित्तम पद का अर्थ मन है, परंतु इस श्लोक का पीछे के श्लोक में वर्णित साधन से संबंध है, इसीलिए चित्तम पद से यहाँ मन और बुद्धि दोनों ही लेना चाहिए। यही युक्त संगत है। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अगर तू मन बुद्धि को मेरे में अचल भाव से स्थापित करने में अर्थात मेरे अर्पण करने में अपने को असमर्थ मानता है तो अभ्यास योग के द्वारा मेरे को प्राप्त करने की इच्छा कर। अभ्यास और अभ्यास योग पृथक पृथक हैं। किसी लक्ष्य पर चित्त को बार बार लगाने का नाम अभ्यास है और समता का नाम योग है। समता रखते हुए अभ्यास करना ही अभ्यास योग कहलाता है। केवल भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से किया गया भजन, नाम जप आदि अभ्यास योग है। अभ्यास के साथ योग का संयोग न होने से साधक का उद्देश्य संसार ही रहेगा। अभ्यास के साथ योग का संयोग न होने से साधक का उद्देश्य संसार ही रहेगा। संसार का उद्देश्य होने पर स्त्री, पुत्र, धन, संपत्ति, मान, बढ़ाई, निरोगता, अनुकूलता आदि की अनेक कामनाएं उत्पन्न होंगी। कामना वाले पुरुष की क्रियाओं के उद्देश्य भी भिन्न भिन्न रहेंगे, कभी पुत्र, कभी धन, कभी मान बढ़ाई आदि आदि। गीता। इसीलिए ऐसे पुरुष की क्रिया में योग नहीं होगा। योग तभी होगा जब क्रिया मात्र का उद्देश्य ध्येय केवल परमात्मा ही हो। साधक जब भगवत प्राप्ति का उद्देश्य रखकर बार बार नाम जप आदि करने की चेष्टा करता है तब उसके मन में दूसरे अनेक संकल्प भी पैदा होते रहते हैं। अतः साधक को मेरा ध्येय भगवत प्राप्ति ही है, इस प्रकार की दृढ़ धारणा करके अन्य सब संकल्पों से उपराम हो जाना चाहिए। मामी चाप्तुम पदों से भगवान अभ्यास योग को अपनी प्राप्ति का स्वतंत्र साधन बताते हैं। पीछे के श्लोक में भगवान ने अपने में मन बुद्धि अर्पण करने के लिए कहा। अब इस श्लोक में अभ्यास योग के लिए कहते हैं। इससे यह धारणा हो सकती है कि अभ्यास योग भगवान में मन बुद्धि अर्पण करने का साधन है। अतः पहले अभ्यास के द्वारा मन बुद्धि भगवान के अर्पण होंगे, फिर भगवान की प्राप्ति होगी। परंतु मन बुद्धि को अर्पण करने से ही भगवत प्राप्ति होती हो, ऐसा नियम नहीं है। भगवान के कथन का तात्पर्य यह है कि यदि उद्देश्य भगवत प्राप्ति ही हो, अर्थात उद्देश्य के साथ साधक की पूर्ण एकता हो, तो केवल अभ्यास से ही उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जब साधक भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से बार बार नाम जप, भजन, कीर्तन, श्रवण आदि का अभ्यास करता है, तब उसका अंतःकरण शुद्ध होने लगता है और भगवत प्राप्ति की इच्छा जागृत हो जाती है। सांसारिक सिद्धि असिद्धि में सम होने पर भगवत प्राप्ति की इच्छा तीव्र हो जाती है। भगवत प्राप्ति की तीव्र इच्छा होने पर भगवान से मिलने के लिए व्याकुलता पैदा हो जाती है। यह व्याकुलता उसकी अवशिष्ट सांसारिक आसक्ति एवं अनंत जन्मों के पापों को जला डालती है।
सांसारिक आसक्ति तथा पापों का नाश होने पर उसका एकमात्र भगवान में ही अनन्य प्रेम हो जाता है और वह भगवान के वियोग को सहन नहीं कर पाता। जब भक्त भगवान के बिना नहीं रह सकता, तब भगवान भी उस भक्त के बिना नहीं रह सकते, अर्थात भगवान भी उसके वियोग को नहीं सह सकते और उस भक्त को मिल जाते हैं। साधक को भगवत प्राप्ति में देरी होने का कारण यही है कि वह भगवान के वियोग को सहन कर रहा है। यदि उसको भगवान का वियोग असह्य हो जाए तो भगवान के मिलने में देरी नहीं होगी। भगवान की देश, काल, वस्तु, व्यक्ति आदि से दूरी है ही नहीं। जहाँ साधक है वहाँ भगवान है, जहाँ साधक है वहाँ भगवान है ही। भक्त में उत्कंठा की कमी के कारण ही भगवत प्राप्ति में देरी होती है। सांसारिक सुख भोग की इच्छा के कारण ही ऐसी आशा कर ली जाती है कि भगवत प्राप्ति भविष्य में होगी। जब भगवत प्राप्ति के लिए व्याकुलता और तीव्र उत्कंठा होगी, तब सुख भोग की इच्छा का स्वतः नाश हो जाएगा और वर्तमान में ही भगवत प्राप्ति हो जाएगी। साधक का यदि आरंभ से ही यह दृढ़ निश्चय हो कि मेरे को तो केवल भगवत प्राप्ति ही करनी है, चाहे लौकिक दृष्टि से कुछ भी बने या बिगड़े, तो कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग किसी भी मार्ग से उसे बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो सकती है। जहाँ साधक है वहाँ भगवान है ही। अब श्लोक 10वां। अभ्यासेप्य समर्थोऽसि मत कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम व्यापस्यसि। अगर तू अभ्यास मतलब योग में भी असमर्थ है तो मेरे लिए कर्म करने के परायण हो जा। मेरे लिए कर्मों को तू करता हुआ भी तू सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम वाप्स्यसि। व्याख्या। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत कर्म परमो भव। यहाँ अभ्यासे पद का अभिप्राय पीछे के मतलब 9वें श्लोक में वर्णित अभ्यास योग से है। गीता की यह शैली है कि पहले कहे हुए विषय का आगे संक्षेप में वर्णन किया जाता है। 8वें श्लोक में भगवान ने अपने में मन बुद्धि लगाने के साधन को 9वें श्लोक में पुनः चिंत समाधातुम पदों से कहा, अर्थात चितम पद के अंतर्गत मन बुद्धि दोनों का समावेश कर लिया। इसी प्रकार 9वें श्लोक में आए हुए अभ्यास योग के लिए यहाँ मतलब 10वें श्लोक में अभ्यासे पद आया है। भगवान कहते हैं कि तू अगर पूर्व श्लोक में वर्णित अभ्यास योग में भी असमर्थ है तो केवल मेरे लिए ही संपूर्ण कर्म करने के परायण हो जा। तात्पर्य यह है कि संपूर्ण कर्मों मतलब वर्णाश्रम धर्मानुसार शरीर निर्वाह और आजीविका संबंधी लौकिक एवं भजन ध्यान नाम जप आदि पारमार्थिक कर्मों का उद्देश्य सांसारिक भोग और संग्रह न होकर एकमात्र भगवत प्राप्ति ही हो। जो कर्म भगवत प्राप्ति के लिए भगवदाज्ञानुसार किए जाते हैं उनको मत कर्म कहते हैं। जो साधक इस प्रकार कर्मों के परायण हैं वे मत कर्म परम कहे जाते हैं। साधक का अपना संबंध भी भगवान से हो और कर्मों का संबंध भी भगवान के साथ रहे, तभी मत कर्म परायणता सिद्ध होगी। साधक का ध्येय जब संसार मतलब भोग और संग्रह
नहीं रहेगा, तब निषिद्ध क्रियाएं सर्वथा छूट जाएंगी, क्योंकि निषिद्ध क्रियाओं के अनुष्ठान में संसार की कामना ही हेतु है। गीता। अतः भगवत प्राप्ति का ही उद्देश्य होने से साधक की संपूर्ण क्रियाएं शास्त्र विहित और भगवदत्त हो जाएंगी। मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धि व्यापस्यसि। भगवान ने जिस साधन की बात इसी श्लोक के पूर्वाधर में मत कर्म परमो भव पदों से कही है, वही बात इन पदों में पुनः कही गई है। भाव यह है कि केवल परमात्मा का उद्देश्य होने से उस साधक की और जगह स्थिति हो ही कैसे सकती है। जिस प्रकार भगवान ने 8वें श्लोक में मन बुद्धि अपने में अर्पण करने के साधन को तथा 9वें श्लोक में अभ्यास योग के साधन को अपनी प्राप्ति का स्वतंत्र साधन बताया, उसी प्रकार यह भगवान मत कर्म परमो भव मतलब केवल मेरे लिए कर्म करने के परायण हो, इस साधन को भी अपनी प्राप्ति का स्वतंत्र साधन बता रहे हैं। जैसे धन प्राप्ति के लिए व्यापार आदि कर्म करने वाले मनुष्य को ज्यों ज्यों धन प्राप्त होता है, त्यों त्यों उसके मन में धन का लोभ और कर्म करने का उत्साह बढ़ता है। ऐसे ही साधक जब भगवान के लिए ही सब संपूर्ण कर्म करता है, तब उसके मन में भी भगवत प्राप्ति की उत्कंठा और साधन करने का उत्साह बढ़ता रहता है। उत्कंठा तीव्र होने पर जब उसको भगवान का वियोग असह हो जाता है, तब सर्वत्र परिपूर्ण भगवान उससे छिपे नहीं रहते। भगवान अपनी कृपा से उसको अपनी प्राप्ति करा ही देते हैं। यदि साधक का उद्देश्य भगवत प्राप्ति ही है और संपूर्ण क्रियाएं वह भगवान के लिए ही करता है, तो इसका अभिप्राय यह है कि उसने अपनी सारी समझ, सामग्री, सामर्थ्य और समय भगवत प्राप्ति के लिए ही लगा दिया। इसके सिवाय वह और कर भी क्या सकता है। भगवान उस साधक से इससे अधिक अपेक्षा भी नहीं रखते, अतः उसे अपनी प्राप्ति करा देते हैं। इसका कारण यह है कि भगवान किसी साधन विशेष से खरीद नहीं जा सकते। भगवान के महत्व के सामने सृष्टि मात्र का महत्व भी कुछ नहीं है। फिर एक व्यक्ति के द्वारा अर्पित सीमित सामग्री और साधन से उनका मूल्य चुकाया ही कैसे जा सकता है। अतः अपनी प्राप्ति के लिए भगवान साधक से इतनी ही अपेक्षा रखते हैं कि वह अपनी पूरी योग्यता, सामर्थ्य आदि को मेरी प्राप्ति में लगा दे, अर्थात अपने पास बचाकर कुछ न रखे और इन योग्यता, सामर्थ्य आदि को भी अपना न समझे। अब श्लोक 11 से शुरू करते हैं। अथैत दप्य शक्तोऽसि कर्तुं मघोगमाश्रित सर्व कर्म फल त्याग तत कुरु यतात्मवान। अगर मेरे योग मतलब समता के आश्रित हुआ तू इस मतलब पूर्व श्लोक में कहे गए साधन तू इसको भी करने में असमर्थ है, तो मन इंद्रियों को वश में करके संपूर्ण कर्मों के फल का त्याग कर। अथैत दप्य शक्तोऽसि कर्तुं मघोग माश्रित सर्व कर्म फल त्याग तत कुरु यतात्मवान। व्याख्या। अथैत दप्य शक्तोऽसि कर्तुं मघोग माश्रित। पूर्व श्लोक में भगवान ने अपने लिए ही संपूर्ण कर्म करने से अपनी प्राप्ति बताई और अब इस श्लोक में वे संपूर्ण कर्मों के फल त्याग रूप साधन की बात बता रहे हैं। यहाँ वहाँ भगवान के लिए समस्त कर्म करने में भक्ति की प्रधानता होने से उसे भक्ति योग कहेंगे और यहाँ सर्व कर्म फल त्याग में केवल फल त्याग की मुख्यता होने से इसे कर्म योग कहेंगे। इस प्रकार भगवत प्राप्ति की ये दोनों ही स्वतंत्र पृथक पृथक साधन हैं। इस श्लोक में मघोगमाश्रित पद का संबंध अथैत दप्य शक्तोऽसि के साथ मानना ही ठीक मालूम देता है, क्योंकि यदि इसका संबंध
कर्म फल त्याग करूं के साथ माना जाए तो भगवान के आश्रय की मुख्यतः हो जाने से यह भक्ति योग ही हो जाएगा। ऐसी दशा में 10वें श्लोक में कहे हुए भक्ति योग के साधन से इसकी भिन्नता नहीं रहेगी, जबकि भगवान 10वें और 11वें श्लोक में क्रमशः भक्ति योग और कर्म योग दो भिन्न भिन्न साधन बताना चाहते हैं। दूसरी बात, भगवान ने इस श्लोक में यतात्मवान मतलब मन बुद्धि इंद्रियों के सहित शरीर पर विजय प्राप्त करने वाला यतात्मवान पद भी दिया है। आत्म संयम की विशेष आवश्यकता कर्म योग में ही है, क्योंकि आत्म संयम के बिना सर्व कर्म फल त्याग होना असंभव है। इसीलिए भी मघोग माश्रित पद का संबंध अथैत दप्य शक्तोसी के साथ मानना चाहिए, न कि सर्व कर्म फल त्याग करने की आज्ञा के साथ। जिसका भगवान पर तो उतना विश्वास नहीं है, पर भगवान के विधान में अर्थात देश समाज की सेवा आदि करने में अधिक विश्वास है, उसके लिए भगवान इस श्लोक में सर्व कर्म फल त्याग रूप साधन बताते हैं। तात्पर्य यह है कि अगर वह संपूर्ण कर्मों को मेरे अर्पण न कर सके तो जिस फल को प्राप्त करना उसके हाथ की बात नहीं है, उस फल की इच्छा का त्याग कर दे। कर्मण्ये वारिका रस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भर्मा ते संगो सत्व कर्मणि। तेरा कर्तव्य कर्म करने में ही अधिकार है, फलों में नहीं, और तू कर्म फल का हेतु भी मत बन और तेरी अकर्मण्यता में भी आसक्ति न हो। गीता, फल की इच्छा का त्याग करके कर्तव्य कर्म करने से उसका संसार से संबंध विच्छेद हो जाएगा। सर्व कर्म फल त्याग तत कुरु यतात्मवान। कर्मयोग के साधन में स्वाभाविक ही कर्मों का विस्तार होता है, क्योंकि योग की प्राप्ति में अनासक्त भाव से कर्म करना ही हेतु कहा गया है। गीता, इससे कर्मों में फलासक्ति होने के कारण बंधने का भय रहता है। अतः यतात्मवान पद से भगवान कर्म फल त्याग के साधन में मन इंद्रियों आदि के संयम की आवश्यकता बताते हैं। यह ध्यान देने की बात है कि मन इंद्रियों का संयम होने पर कर्म फल त्याग में भी सुगमता होती है। अगर साधक मन बुद्धि इंद्रियों आदि का संयम नहीं करता तो स्वाभाविक ही उसके मन द्वारा विषयों का चिंतन होगा और उसकी उन विषयों में आसक्ति हो जाएगी। इससे उसका पतन होने की बहुत संभावना है। गीता, त्याग का उद्देश्य होने से साधक मन इंद्रियों का संयम सुगमता से कर सकता है। यह सर्व कर्म पद यज्ञ दान तप सेवा और वर्ण आश्रम के अनुसार जीविका तथा शरीर निर्वाह के लिए किए जाने वाले शास्त्र विहित संपूर्ण कर्मों का वाचक है। सर्व कर्म फल त्याग अभिप्राय स्वरूप से कर्म फल का त्याग न होकर कर्म फल में ममता आसक्ति कामना वासना आदि का त्याग ही है। कर्म फल त्याग के साधन में कर्मों का स्वरूप से त्याग करने की बात नहीं कही गई, क्योंकि कर्म करना तो जरूरी है। गीता, जैसे कि पहले कह चुके हैं, आवश्यकता केवल कर्मों और उनके फलों में ममता आसक्ति कामना आदि के त्याग की है। कर्म योग के साधक को अकर्मण्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि कर्म फल त्याग की बात सुनकर प्राय साधक सोचता है कि जब कुछ लेना ही नहीं है तो फिर कर्मों को करने की क्या जरूरत। इसीलिए भगवान ने दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में कर्म योग की बात कहते हुए माँ ते संगो सत्व कर्मणि, तेरा कर्म न करने में आसक्ति न हो।
यह कहकर साधक के लिए अकर्मण्यता मतलब कर्म के त्याग का निषेध किया है। 18वें अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान ने सात्विक त्याग के लक्षण बताते हुए कर्मों में 18वें अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान ने सात्विक त्याग के लक्षण बताते हुए कर्मों में फलासक्ति के त्याग को ही सात्विक त्याग कहा है, न कि स्वरूप से कर्मों के त्याग को। फलासक्ति त्याग करके क्रियाओं को करते रहने से क्रियाओं को करने का वेग शांत हो जाता है और पुरानी आसक्ति मिट जाती है। फल की इच्छा न रहने से कर्मों से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है और नई आसक्ति पैदा नहीं होती। फिर साधक कृत्य हो जाता है। पदार्थों में राग, आसक्ति, कामना, ममता, फलेच्छा आदि ही क्रियाओं का वेग पैदा करने वाली है। पदार्थों में राग, आसक्ति, कामना, ममता, फलेच्छा आदि ही क्रियाओं का वेग पैदा करने वाली हैं। इनके रहते हुए हठ पूर्वक क्रियाओं का त्याग करने पर भी क्रियाओं का वेग शांत नहीं होता। राग द्वेष रहने के कारण साधक की प्रकृति पुनः उसे कर्मों में लगा देती है। अतः राग द्वेषादि का त्याग करके निष्काम भाव पूर्वक कर्तव्य कर्म करने से ही क्रियाओं का वेग शांत हो जाता है। जिन साधकों की सगुण साकार भगवान में स्वाभाविक श्रद्धा और भक्ति नहीं है, प्रत्युत व्यावहारिक और लोकहित के कार्य करने में ही अधिक श्रद्धा और रुचि है, ऐसे साधकों के लिए यह सर्व कर्म फल त्याग रूप साधन बहुत उपयोगी है। भगवान ने जहाँ भी कर्म फल त्याग की बात कही है, वहाँ आसक्ति और फलेच्छा के त्याग का अध्याहार कर लेना चाहिए, क्योंकि भगवान के मत में आसक्ति और फलेच्छा का त्याग पूरी तरह त्याग होने से ही कर्मों से सर्वथा संबंध विच्छेद होता है। गीता संपूर्ण कर्मों के फल मतलब फलेच्छा का त्याग भगवत प्राप्ति का स्वतंत्र साधन है। कर्म फल त्याग से विषयासक्ति का नाश होकर शांति की प्राप्ति हो जाती है, मतलब सात्विक सुख। उस शांति का उपभोग न करने से मतलब उसमें सुख बुद्धि करके उसमें न अटकने से वह शांति परम तत्व को बोध कराकर उससे अभिन्न करा देती है। 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में भगवान ने साधक भक्त के 5 लक्षणों में एक लक्षण संगन वर्जित मतलब आसक्ति से रहित बताया था। इस श्लोक में भगवान संपूर्ण कर्मों के फल त्याग की बात कहते हैं, जो संसार की आसक्ति के सर्वथा त्याग से ही संभव है। इस मतलब सर्व कर्म फल त्याग, इसका फल भगवान ने इसी अध्याय के 12वें श्लोक में तत्काल परम शांति की प्राप्ति होना बताया है। अतः यह समझना चाहिए कि केवल आसक्ति का सर्वथा त्याग करने से भी परम शांति अथवा भगवान की प्राप्ति हो जाती है। आज यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर कल श्लोक 12 से शुरू करेंगे। शुक्रिया, नमस्ते।